ईरान के दरमियान हमलों में शिद्दत। ईरान से मजीद 6 मिसाइल दागे गए। मिसाइल हमलों के बाद इसराइल में 146 मकामात पर सायरन गूंजने लगे। पासदारानी इनकलाब का नवातिम और तलखनौफ में हवाई अड्डों को निशाना बनाने का दावा। पासदारान के मुताबिक कार्रवाई इसराइल की जानिब से रडार तंसीबात पर हमलों के जवाब में की गई। इसराइल ने 3 मुख्तलिफ इलाकों में रडार मराकज़ को निशाना बनाया। 24 घंटे में 10 से ज़ायद मिसाइल इसराइल की तरफ दागे गए। हैफा पर 4 मिसाइल हमले। यमन की जानिब से मिसाइल फायर हुए। हिजबुल्लाह ने ईरानी हमलों के साथ शुमाली इसराइल की तरफ रॉकेट फायर किए। नवातिन और तलनौफ से इसराइली फ़ज़ाइया की कई अहम सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती हैं। ईरानी हमलों में नुकसान की तफसीलात सामने न आ सकी। इसराइल का ईरान के माशहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला। कारोन प्लांट को नुकसान पहुंचाने की इतला। जनूब मगरबी सूबे ख़ुज़िस्तान में मिसाइल हमले। ईरानी खबरसां इदारे फ़ारिस के मुताबिक ख़ुज़िस्तान के सिक्योरिटी अहदेदारों ने हमलों की तस्दीक की। प्लांट के बाद हिस्सों को नुकसान पहुंचा। नुकसानात की मुकम्मल तफसीलात और मुमकिना जानी नुकसान के बारे में मालूमात बाद में जारी की जाएंगी। इसराइल के तेहरान, अस्फ़हान, तब्रीज़ और कुर्द पर भी हमले धमाकों की इत्तला। सिहोनी फ़ौज का मगरबी और वस्ती ईरान में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हुकाम का कहना है कि सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। हालिया जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार अमरीका है। इसराइली इक़दामात को अमरीकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। हम जंगबंदी के पाबंद थे, वो इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि इसराइल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मुलव्वस है। हम मुल्क की सलामती और मफादात के दिफा के लिए तैयार है। कोई नहीं मान सकता कि इसराइल अमरीका से मुकम्मल हम आहंगी के बगैर खित्ते में हरकत कर सकता है। जो कुछ हो रहा है वो अमरीका ने तरतीब दिया और यही कशीदगी में दोबारा इजाफे का सबब है। IAEA के सरबराह जानिबदार है। राफेल ग्रोसी हकायक नज़रअंदाज कर रहे हैं। इनके मुतासिबाना ख्यालात से आलमी इदारे की साख को नुकसान पहुँच रहा है। गिलगित में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग की 5 और MWM की 1 नशिस्त। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। पीपल्स पार्टी ने GBA 1, 4, 5, 7 और 9 पर मैदान मार लिया। GBA 10, 11, 12 और 19 पर भी PP उम्मीदवार कामयाब। GBA 2, 13, 18, 20 और 22 पर लीगी उम्मीदवारों ने सीटें निकाल ली। GBA 8 पर MWM का उम्मीदवार फाते। GBA 3, 6, 21, 23 और 24 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम की गई। वज़ीर-ए-आज़म की गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ और पुरअमन इलेक्शन पर आवाम को मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल करने पर भी मुबारकबाद का पैगाम कहा। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारक हो। नून लीग के उम्मीदवारों ने भी अच्छा मुकाबला किया। कामयाब होने वाले तमाम उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। सियासी सरगर्मियों में भरपूर शिरकत पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी खुसूसी तहसीन के लायक हैं। पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन यकीनी बनाया, जो काबिल सताइश है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी शाबाश दी। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों के बारे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम लिखा कि गिलगित में पीपल्स पार्टी वाहिद बड़ी जमात बनकर उभरी है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। अवाम के एतमाद पर इनका शुक्रगुजार हूँ। बिलावल भुट्टो ने जयालों को जीत पर मुबारकबाद दी। शहरी रहमान को नताइज में ताख़ीर पर तशवीश। कहती हैं अवामी राय के बरक्स नताइज मुरतब होने की इत्तला संगीन है। इलेक्शन कमीशन फौरी शफाफ नताइज जारी करे और अवामी एतमाद बहाल करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी जयालों को मुबारकबाद। कहा कि गिलगित के अवाम ने फिर पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। नफरत, तकसीम और इंतशार की सियासत मुस्तरद कर दी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की और खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मरकज़ी क़यादत के दरमियान फैसला कुन मुज़ाकरात आज होंगे। सराय के मुताबिक इसहाक डार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बिलावल भुट्टो से मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। शाम को वज़ीर-ए-आज़म की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात मुतवक्के। बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लेकर काबिल कबूल हल तलाश किया जाएगा। वफाक की जानिब से वसाइल और मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाक ने सूबों से 1700 अरब रुपए इजाफी मांगे, जिस पर सिंध तैयार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत
कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास भी मुलतवी कल 11:30 बजे होगा। कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह कोहाला में भी जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। बाशऊर अवाम ने नाम नहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर में कोहाला पुल पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक जारी। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को आपस में मिलाने वाला अहम पुल कोहाला पुल ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल। तमाम छोटी बड़ी मार्केटें और तजारती मराकज़ में भी मामूल के मुताबिक कारोबार जारी है। आवाम को मियारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। हुकूमत जदीद दौर के तकाज़ों से अहम आहंग है। नर्सिंग शोबे की बेहतरी और तरक्की के लिए मुतादिद इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं सेहत के शोबे में नर्सिंग डिपार्टमेंट कलीदी किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत ने नर्सिंग शोबे में बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए एक ऑर्डिनेंस मुतारिफ कराया है। इस ऑर्डिनेंस को वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद सदर के दफ्तर भिजवा दिया गया है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तमीम इकबाल को बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने बीसीबी के नए सदर के नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि तमीम इकबाल का बीसीबी का सदर मुंतखब होना क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए खुश आइंद है। उम्मीद है कि तमीम इकबाल की क़यादत में बांग्लादेश क्रिकेट तरक्की करेगा। पीसीबी और बांग्लादेशी बोर्ड के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। दोनों ममालिक क्रिकेट की तरक्की के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग़ देते रहेंगे। बार बार मैके से पैसे मंगवाने के लिए केस में शोहर को कत्ल करने का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने मुजरिमा अफशा सैर की उम्र कैद की सज़ा 14 साल कैद में तब्दील कर दी है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल सबीन शहबाज बताएंगी। सबीन बताइए क्या मामला ये? देखिए हमजा, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हाशिम काकड़ के बेंच में इस केस की समाअत हुई है और ये बार बार मैके से पैसे मंगवाने और तशद्दुद करने पर शोहर को कत्ल करने का केस था। जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो मुजरिमा है अफशान है उसकी उम्र कैद की सजा 14 साल कैद में जो है वो तब्दील की है और जो उम्र कैद की सजा है उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कम करके जो 14 साल का किया गया। जो वकील सफाई हैं प्रिंस रेहान, उनकी जानिब से अदालत में कहा गया कि जो खातून का शोहर है वो बेरोजगार था और बीवी को जो है वो तशद्दुद का निशाना भी बनाता था और बार बार जो है वो उसको मैके से पैसे मंगवाने पर जो है मजबूर करता था। मुजरिमा के 4 बच्चे थे। मुजरिमा की जो वालदा हैं वो अमूमन जो है वो हमारी मदद मुजरिमा की कर दिया करती थी और आखिरी बार जो मुजरिमा की वालदा ने पैसे देने से इनकार किया जिस पर शोहर ने बीवी को जो तशद्दुद का निशाना है। जब प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से कहा गया कि मुजरिमा ने शोहर के सर पर वार किया जिसके नतीजे में शोहर की जो मौत है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया सभी।